इतना पश्चाताप महाराज, आपने तो जंगली पशु समझकर ही बाण मारा है और फिर भाग्य के आगे किसका इशारा है? आवागमन सन मुझे इस कृत्य में बड़ा ही आनंद है, क्योंकि जब तक जिया माता पिता की सेवा करता रहा और अब मर भी रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूं। हे विधाता, हे विधाता, चाहता दया में आपकी में सेवा करूं बाबा की। लेट हो गया हमारी पेमेंट वगैरह। श्रवण मित्र भक्त श्रवण, बेटा मैंने तेरे साथ बड़ा अपराध को केवल आज है मता। बल्लू जैन कॉस्मेटिक जनरल स्टोर, मैन चौराहा, जयपुर कला। 10 रुपए गंदी यादव, 10 रुपए गोल्डी जैन, 20 रुपए मोहम्मद कुशवाहा हनुमान जी, 10 रुपए शिवम कुशवाहा जयपुर बिजली घर के पास जयपुर कला। 10 रुपए सुनील वर्मा हलवाले, 200 रुपए श्याम जी रेडीमेड गारमेंट, सर्विस राठौर जवाहरलाल गरीब पटेल नगर जयपुर का। 10 रुपए रणवीर सैदरे मूंगफली वाले, 10 रुपए स्टेज पर 10 रुपए भोपाली, 10 रुपए ईसू पाकुआ वाले, 10 रुपए पप्पू चाय वाले, 10 रुपए ब्रजवासी, 10 रुपए अमीन, अमीन जैन पार्लर।
अरे 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 10 रुपए बंसी मूंगफली वाले, 10 रुपए टिंकू चाय वाले, 10 रुपए श्याम राम मूंगफली वाले, 10 रुपए शिवम इंडियन फास्ट फूड, 10 रुपए नौसाद। इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। बेटा सरवड़े, बेटा सरवड़े कहाँ हो? क्या हो? में मिला। हाय बेटा, हमारी आत्मा में शांति होती जा रही है। आंखें तुम्हें देखने को व्याकुल हो रही हैं।
मन हुआ बेचैन अब छोड़ो न मेरी आस को, ध्यान में बेटा तेरे भूल गए प्यास को। हाय हाय कहाँ जाऊं क्या कहूं, बेचारा को किस प्रकार उत्तर दूं। हो रहे लोलीन कितने पुत्र के ही ध्यान में, क्या कर दूं शांति खोकर इन्हें भगवान में। तुम इतनी देर तो किसी काम में नहीं लगाते थे, जब हम बुलाते थे तो तुम चौड़े चौड़े आते थे। आओ बेटा सरवर जल्दी आओ। आया आया माता पिता तुम्हारे लिए जल लेकर शीघ्र आया। लीजिए पहले जल पी लीजिए। यह तो सरवर की आवाज नहीं है। भाई तू कौन है, सच बता, मेरा सरवर कुमार कौन है। माता जी पहले जल पी लीजिए, फिर उसके बाद सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम सरवर के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे। सच बता हमारा सरवर कहाँ है। बेटा सरवर बेटा बताओ, कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं, कौन से मुख से बताऊं। अरे गिरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग जलती है, करूं उसका बयान क्यों कर कि मुख से आग निकलती है। सहारा हाय तुम दोनों का अब सुर पर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। चाहेंगे लाइट जा चुकी है। फ्लैश लाइट के नज़ारे रामलीला में हो रहे हैं। आज राता मैं लुट गई, आज राता मैं हेलो हेलो हाँ राता मैं लुट गई।
काटा है तीर से जो लगता जिगर किसी का, हाथों फेरे ही हुआ है बर्बाद घर किसी का। उठो उठो पुत्र के त्यागियो, अपने पुत्र की लाश पर तो आंसू बहाने के लिए उठो। रह गया रोना सदा इन बेबसी की जान पर, जो मुलाहिक मार पकड़ा अपनी प्रिय संतान का। बेटा अच्छा भाई, ये तो बता हमारे पुत्र ने कैसे प्राण त्यागे। सुनो सुनो दुखियों, अपने पुत्र के मरने का कारण भी सुनो। मैं आखेट खेलने के लिए जंगल में भ्रमण कर रहा था। जंगल के हिंसक पशुओं ने हमारी प्रजा को बहुत दुख पहुंचाया था। मैं देख रहा था तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार तुम्हारे लिए जल लेने को आया। मैंने हिंसक पशु जानकर उस पवित्र पितृ भक्त श्रवण कुमार पर बाण चला दिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब हमारे बेटे से तो मिला दो। चलो मैं तुम्हारे बेटे से तुमको मिलाता हूँ। बेटा चोरी करके मुझे
माता पिता अधिक न कल्पो, अपने दुखी मन को समझाओ, कैसे भी करके अपने हृदय को शांति दो और श्रवण के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझो। अरे अंकित, तू जिस प्रकार हमें प्यारे पुत्र में तो पारा है, उसी प्रकार मैं तो तेरा पीछा नहीं छोड़ा। जिस तरह हम अपने पुत्रों में मरे हैं, एक दिन पुत्र योग में मरेगा। अनर्थ घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, एक हत्या के साथ तीन हत्याओं का पाप। अभागे दशरथ आज यह ऐसा पाप किया, अपने सिर पर निर्दोषियों का श्राप लिया। हाय हाय, इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार करूंगा? इस श्राप का निवारण कैसे होगा? ये जगदीश, आज यह कैसी माया रचाई, तकदीर मुझे कहाँ ठीक लाई। शोक महाशोक, हाय दशरथ क्या तेरी तक तीर ने धोखा दिया।
एक मृत्यु के साथ साथ 3 मृत्यु आपने देखी। अगले 10 से पहले कुछ दानदाताओं के नाम 5 रुपए गुप्तदान, 5 रुपए गुलशन अंडा वाले, 10 रुपए बंसी चुस्की वाले, 10 रुपए असलम जंपिंग झूला वाले, 10 रुपए डॉक्टर अनिल श्रवण कुमार के पाठ पर, 50 रुपए बबली ईदगाह कॉलोनी, 10 रुपए राजू महेरे, संजू महेरे, और 10 रुपए नरेश हॉस्पिटल, 10 रुपए अमन भदौरिया मास्टर बैंक, 10 रुपए मास्टर बैंक पोस्ट ऑफिस के पास इटावा रोड। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनीस के पास जा रही हूँ। 10 रुपए 21 रुपए, बस और कोई छेड़खानी करनी नहीं है। हेलो, और अब ले चलते हैं आपको अगले तरफ से सुवाई मारिच की ओर। गुप्ता 10 रुपए प्रेम नारायण कुशवाहा गजब वाले, 10 रुपए अवनीश प्रजापति, थोड़ा इधर उधर दिखा नहीं रखे तो नहीं रखे। 10 रुपए रामनारायण झूला वाले, 10 रुपए धर्मेंद्र गोलगप्पे वाले, 10 रुपए अतुल डेयरी वाले, 500 हो जाएंगे। 10 रुपए साधु चाय वाले, 10 रुपए धर्मेंद्र शर्मा, 10 रुपए तिवारी चाट भंडार, 10 रुपए रामकिशन, 10 रुपए टिंकू चाय वाले, 10 रुपए रामनिवास सेंदुरी। एक हिला था दिल का उजाला था, एक हिला था दिल का उजाला था, पूरे अभागे एक हिलाला था फूल का उजाला था, हाथ की लकड़ी अवधेश राठौर 10 रुपए राम बहादुर कारीगर, 10 रुपए रफीक अंडे वाले, 20 रुपए सुरेश, 50 रुपए मनोज कुशवाहा कचौरा रोड, 100 रुपए ठाकुर धर्मवीर सिंह महावीर गार्डन केनरा बैंक के पीछे जयपुर का। अच्छी विवाह पार्टियों के लिए याद रखें, ठाकुर धर्मवीर सिंह महावीर गार्डन केनरा बैंक के पीछे जयपुर का। 50 रुपए सक्सेस कंप्यूटर सेंटर बाहर रोड केनरा बैंक के सामने, प्रोपराइटर चंदन कुशवाहा। 10 रुपए हरिओम भदौरिया, 10 रुपए गुप्तदान, हाथ की लकड़ी गौरव जैन वाले, 100 रुपए परशुराम यादव पूर्व ब्लॉक
प्रमुख जयपुर कला 50 रुपए, दर्शन सिंह कुशवाहा जयपुर कला 100 रुपए, श्रीमती विमलेश देवी नलवरिया प्रधान हवाई 100 रुपए, रणबीर चौहान 20 रुपए, सुनील फलवाले 20 रुपए, ओमबी टाटा जयपुर कला 20 रुपए, ओमबी टाटा जयपुर कला 10 रुपए, श्री प्रकाश जयपुर कला 50 रुपए, गौरव नौपुत्रा 20 रुपए, जॉनी यादव उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी 20 रुपए, अनुज भौरे सचिव रामलीला कमेटी 20 रुपए, अवधेश सिंह भदौरिया 50 रुपए, राम श्याम जी रेडीमेड गारमेंट प्रोपराइटर हर्ष वर्मा 50 रुपए, विवेक जॉनी टावर रोड 10 रुपए, संजू 50 रुपए, दर्शन कुशवाहा जयपुर कला 10 रुपए, सुखवीर यादव 50 रुपए, मेरे हुक्म चलता है रात दिन। इन सभी दानदाताओं को है मौज 12 महीने वो 7 दिन। मेरी तबीयत मेरी शक्ति के आगे सामना हो गए। पीने और पिलाने और रास रंग का मजा लिया जाए। बिल्कुल पान मदरा के बिना लोग बर्ता जीते हैं और पाप करते हैं।
अरे आप यहाँ बैठे बैठे प्याले ही चढ़ाते रहोगे क्या, या इधर उधर कुछ हाथ भी लगाओगे? कहो कहो क्या विचार है? क्या कोई देखो सामने की ओर कोई धुआं उड़ता नजर आ रहा है। मालूम होता है कोई यज्ञ रचा रहा है। चलो जरा उसी ओर चलते हैं और उस पाखंडी मूर्ख को समझ सिखाते। चलो ऐसा कि आपको पता है कि राक्षसों का बाहर ही उत्पात होता है। अभी हमारे मंच के माध्यम से आप देखेंगे हमारे विशेष कलाकार के द्वारा ताड़का का पाठ। ताड़का मैं समस्त दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अभी हमारे मंच के माध्यम से जो ताड़का का पाठ होगा उसे देखें। उससे पहले कुछ दानदाताओं के नाम 500 रुपए अनमोल जैन पटवारी जयपुर कला, 500 रुपए अनमोल जैन पटवारी जयपुर कला। श्री प्रकाश जयपुर कला, 50 रुपए गौरव नौकुत्रा, 20 रुपए जॉनी यादव उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी, 20 रुपए अनुज बोहरे सचिव रामलीला कमेटी, 20 रुपए अभिदेव सिंह भदौरिया, 50 रुपए श्याम जी रेडीमेड गारमेंट, 50 रुपए विवेक जॉनी इटावा रोड, 50 रुपए दर्शन मिश्रा जयपुर कला, 10 रुपए सुखवीर यादव, 50 रुपए विवेक नौकुत्रा महासचिव रामलीला कमेटी, 10 रुपए अभिनव दीक्षित, 10 रुपए नितिन पुरवंशी, 100 रुपए दिलीप नौकुत्रा अदावत ट्रेवल्स जयपुर कला, जयपुर से अहमदाबाद के लिए बसेगा, 50 रुपए हरिओम तिवारी अध्यक्ष रामलीला कमेटी, 10 रुपए मोनू तोमर, 10 रुपए हर्ष वर्मा, 10 रुपए राम, 10 रुपए श्याम, 20 रुपए आशीष नौकुत्रा, 100 रुपए उमेश मिश्रा उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी, 20 रुपए वीरपाल नरवरिया पहाड़पुरा, 1000 रुपए अनुराग शर्मा अवधपुरा वाले, 1000 रुपए अनुराग शर्मा उधमपुरा वाले, 100 रुपए पप्पू पुरोहित प्रधान जयपुर कला, 100 रुपए राम श्याम नदेवा रोड जयपुर कला, 20 रुपए विष्णु नौकुत्रा महासचिव रामलीला कमेटी, 50 रुपए श्याम दीक्षित नदेवा रोड जयपुर कला, 50 रुपए सुभाष पुरवंशी, 100 रुपए मलखान सिंह गढ़वाल, 100 रुपए शैलेंद्र कुशवाहा दिल्ली वाले, 50 रुपए राम शरण दंडोतिया, 10 रुपए अवधेश राठौर जयपुर जिला। इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः।
इधर साधु संतों के द्वारा यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी 100 रुपए, पुजारी यूपी 112 नंबर 50 रुपए, मंच से 111 रुपए, बेटे कुशवाहा। कुछ बात हो रही थी, कैसे हुआ? फोन आया था जीतो ऑप्शन आ गया था, लेकिन फ्रेश का सिर्फ फ्रेश का ऑप्शन 10 रुपए नाम से आप नदिंगा रोड फ्रेश का 10 रुपए जैन युवा फाउंडेशन 10 रुपए आर के जैन लाइफ कॉस्मेटिक लेडीज कॉस्मेटिक स्टोर इटावा रोड 10 रुपए सानू जैन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर जयपुर कला 10 रुपए अर्जुन सिंह हैदराबाद 10 रुपए पल्लू जैन हलवाले 10 रुपए राम श्याम नगवा रोड 5 रुपए गणेश पाठक 10 रुपए अनु तिवारी। इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। अब हम ले चलते हैं आपको महाराजा दशरथ के दरबार में, जहां प्रजा की भलाई के लिए चर्चाएं हो रही हैं और इधर से आताताइयों से सताए हुए साधु संत पहुंचते हैं। और अभी आप हमारे मंच के माध्यम से देखेंगे हमारे विशेष कलाकार ललित महेरे के द्वारा ताड़का का अभिनय किया जा रहा है। मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूं आप लोग यथास्थान बैठे रहें और हमारे मंच के माध्यम से जो 10 रुपए बल्लू जैन कॉस्मेटिक 20 रुपए बल्लू जैन कॉस्मेटिक मैन चौराहा अच्छी सुंदर मार्केटिंग और कॉस्मेटिक के लिए हमेशा याद रखें बल्लू जैन कॉस्मेटिक स्टोर मैन चौराहा जयपुर का 20 रुपए। महाराजा दशरथ का दरबार। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का, तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। सदा से ही तू ही संकट का मैदानहार दुनिया का, किया है आज तक तूने बस उपकार दुनिया का। तू ही दुख दर्द नाशक है, तू ही दीनों का पालक है, तू ही है आस निर्भल की, तू ही प्राणों का रक्षक है। सत्य विचार है महाराज। अच्छा, आप सारे कर्मचारी अपना अपना ब्यौरा सुनाएं और पुत्र की प्राप्ति में जो सवाली आए हैं उनके सवालों को बगैर रोक टोक पूरा किया जाए और उनको उचित इनाम का प्रबंध किया जाए। जैसे आगे महाराज विश्वामित्र आ रहे हैं। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं, उन्हें सागर सहित अंदर ले आइए। जैसे आज्ञा महाराज।
मंत्री जी, हेलो हेलो महर्षि विश्वामित्र जी को हेलो सादर सहित अंदर ले आइए। यस कैसे आज्ञा महाराज? महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। चिरंजीव और राजन कल्याण हो। बतलाइए महाराज, इस सेवक के लिए कोई सेवा हो तो अब शीघ्र बतलाइए। हे राज ऋषि ब्रह्म ऋषि आज्ञा, हे राज ऋषि क्या कारण है, क्यों अकुलाए से आए हो, क्यों रंगत है फीकी मुख की, क्यों क्रोधित हो गरमाए हो। किस सोप ने सोच दिया स्वामी, किस दुख के कारण व्याकुल हो, दुख के कारण व्याकुल हो, इस बात की चिंता मन में है, क्यों दिल भाव बिसराए हो। मैं दास सदा से चरणों का हूँ, आज्ञाकारक हो स्वामी हो, हूँ आज्ञाकारक हो स्वामी। इस दुख ने तुमको कष्ट दिया, क्यों चिंतित हो गरमाए हो। क्या दुष्टाचार बड़ा स्वामी, क्या मानस पापी थारी बने, क्या हर देहो लंबे साथ प्रभु, क्यों ध्यानशील बिसराए हो। हे राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धूल रमाए हो, या ज्ञानी धूल रमाए हो,
क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर बीती है, क्या संत जनों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है, फिर जाके तुम बिसराए हो। नहीं ऋषिराज, आप निराश न हो। दशरथ अपना कर्तव्य नहीं भूला है। आपका यह सेवक तनिक भी राजपद में नहीं भूला है। बस महाराज, न करो मन में प्रभु चिंता, न तब धन है धरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग अपना जीवन वनों में बिताते हैं और निर्जन स्थान और पर्वतों की कंदराओं पर हवन यज्ञ रचाते हैं, परंतु शिवारू, महारीश आदि राक्षस हमारे किए कराए पर पानी फेर जाते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको राक्षस देते हैं, दुख मुझको राक्षस देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाश भस्म कर साधु भी उनसे युद्ध करे तो युद्धकार सब खंडित है, तो युद्धकार सब खंडित है। फिर धन वाले लड़ूंगा मैं, ये सर्वी मेरा नहीं करते हैं पापी ध्यान, जप तप और पूजा का हमारे सामने आकर करते हैं पान। हवन के कुंड में दुर्घटनियां तलक डाले जाते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां ऊधम मचाते हैं। शोक, महाशोक। अरे राज्य में जब इस तरह का अन्याय का जिंदगी पर फिर करी, धिक्कार है, धिक्कार है। इसी रात अब नहीं सहा जाता और अन्यायियों का पाप अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपके हित के लिए उचित काम करूंगा और उन दुष्टों का अंत करके ही आराम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि की आन की रक्षा करूंगा, प्राण भी देकर तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे राजा की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए इतना कीजिए, हे दुष्टों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं,
मुझे सदैव को दे दो, मुझे कुछ दिन सौंपे, इनसे ही इनको पुण्य मिले, कल्याण मिले हे दशरथ, तुम इतना करो, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कर दो। बोलो राजन, अब तुम क्या कहते हो? क्या राम और लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों फिर से चुप हो गए? क्या रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या सूर्यवंश के सूर्य ने भी प्रजा से रक्षा का मुंह मोड़ लिया है? आखिर कारण क्या है? मैं कुछ पूछ रहा हूं और तुम जवाब भी नहीं देते हो। महाराज कहो, क्या बात है? हम बार बार विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो, और हम प्रार्थना करते जाते हो और तुम भाल रहे हो। ठीक है, हमारा तुम पर जोर नहीं है, हम तुम पर कुछ दबाव भी तो न दे सकते। ऋषिराज, यह आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा विचार तो कर लीजिए। इन बालकों की अवस्था को देखकर आज्ञा कीजिए। हे मुनि पर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, और रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान मेरे। क्षमा कीजिए, राम लक्ष्मण अपनी साधारण बालक हैं। जब उन भयंकर राक्षसों को देखेंगे तो डर जाएंगे। भला उस घोर संग्राम में कैसे विजय पाएंगे? महाराज दशरथ, मुझे तो आप पर हंसी आती है। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत ये बालक हैं। जिन्हें तुम समझते हो अपना पुत्र, वो षष्ठी के बालक है। ये दशरथ, बता है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, इनके आसरे चलता है कारोबार दुनिया का।
ऋषिराज वैसे तो चलो ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं तू, लेकिन ये राम और लक्ष्मण मेरी आंखों के तारे हैं। फिर वही बात और फिर वही कारता। क्या सूर्यवंश की रीति इसी प्रकार निभाते हो, और क्या साधु सेवा और धर्म पालन का कितनी साफ वीरता। है भली बस दूर से और ये कहानी दूर की, और ढोल की केवल सुहानी दूर की। क्षमा हे ऋषिराज क्षमा। बस युग बीत गया, धर्म और रक्षा और जनसेवा का समय अब कहां तुम्हारे पास। ऐसा है दशरथ, अब हम चलते हैं, चिरंजीव रहो। ठहरिए महाराज, ठहरिए जरा ठहरिए। राजा महोदय बस वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं, इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजन, ये सोचने का वक्त नहीं है, ये अवसर चिंता विरोध नहीं है। विश्वामित्र को अपने द्वारा खाली हाथ न जाने दो, जिस प्रकार हो सके इच्छा पूर्ण कीजिए। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सिर धरता हूँ और धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को बस में करता हूँ। आओ बेटा, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ चले जाओ और तुम्हें जो आज्ञा दे और उसे सच्चे मन से बजाओ। लीजिए महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। दो हाथ
से ईश्वर ने सत्य इनकी खाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, ऋषिराज लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना, कृपा करके इन बच्चों की रक्षा का ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो, तुम कोई संकोच ना करो और चिंता रहित होकर अटल राज करो। आनंद रात्रि काले जियो, संसार नाम रहे, संसार उजागर नाम रहे। मैं कुल में जल में सुख साथी नाम रहे। आओ बेटा, अब मेरे साथ आओ, छोड़ कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते, अब करो कुछ काम भी योगी जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारा सूर्य कुल का नाम हो, अरे तुम्हारा हो जगत में और हमारा मोह। चलिए प्रभु, नमस्कार गुरुदेव, पूज पिता प्रणाम। अब मैं अपना तन मन सहित और सीखे का चलो मुनि विश्वामित्र के कहने पर राजा दशरथ अपने आंखों के तारे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज देते हैं। इस प्रकार का दृश्य अभी आपने देखा। कुछ दानदाताओं के नाम 1000 रुपए अमर बरुआ महासचिव रामलीला कमेटी, 1000 रुपए पप्पू पुरोहित प्रधान जयपुर कला, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए मनीष रूपड़ा, 10 रुपए ओमदीप सिंह भाईपुरा, 10 रुपए राजेंद्र सैंदरे, 20 रुपए गोपाल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर नदेगवा रोड जयपुर कला, 100 रुपए उमेश मिश्रा, 100 रुपए पुजारी यादव 112 नंबर यूपी पुलिस, 20 रुपए अंकुश जैन राजन गारमेंट, 10 रुपए केतु ईदगाह कॉलोनी, 10 रुपए गुलशन उर्फ अमन सविता अमाही, 10 रुपए रणवीर ठाकुर, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए अभिषेक तोमर, 10 रुपए भंडारी मूंगफली भंडार, 20 रुपए विष्णु मोहपुत्रा, 50 रुपए शिव कुमार यादव कपटपुरा, 10 रुपए रवि सविता जयपुर का, 20 रुपए महेश चंद जैन कपड़ा वाले आरंभ में, 10 रुपए अन्नू तोमर, अंकुश यादव, एवं तोमर, ऋतिक यादव, अप्पू भगवड़िया, इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। राम
लक्ष्मण को विश्वामित्र जी अपने साथ ले जाते हैं और वहां वनों में जो राक्षस थे, जो उन्हें कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने देते थे, उनकी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जंगल की ओर चले जाते हैं। अब आप देखेंगे ताड़का का विकराल रूप जो मैं समझता हूँ आज तक आपने हरिओम तिवारी जी स्टेज पर आ जाए। हरिओम तिवारी जी। बेटा राम जी। मुनिराज, यह कौन सा स्थान है? बेटा, ये भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यही एक ताड़का नाम की राक्षसी निवास करती है। क्या वृतांत है प्रभु? सुनो राम,
साकेत यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान प्राप्त किया और उसके घर एक तारका का जन्म हुआ। कन्या के योग्य हो जाने पर सकेतु यक्ष ने उसका विवाह ब्रह्मासुर से कर दिया और उससे 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। सत्य है महाराज, ऋषियों को सताने का ऐसा ही फल होता है। राम, अब तुम सावधान हो जाओ। देखो नाम लेते ही पत्थर बरसाते हुए इसी ओर चली आ रही है। देखो राम, गौर से देखो। तो फिर चिंता किस बात की है, आने दो उसे भी।
विश्वामित्र जी के साथ जब राम और लक्ष्मण जी वन में विचरण करते हैं, वो तो बच्चे थे, समस्त स्थानों से अनभिज्ञ थे। विश्वामित्र सभी स्थानों का उनसे ज्ञान कराया और बता दिया कि यहाँ भयानक राक्षस हमेशा विचरण करते रहते हैं। इसी तारतम्य में जो उस समय की महान राक्षसी थी जिसका नाम था ताड़का, वह ताड़का घनघोर आवाज करती हुई आकाश मार्ग से चली आ रही है। उसको देखकर कुछ समय के लिए तो राम और लक्ष्मण भी विचलित हो जाते हैं। ये देखिए, ये आवाजें आ रही हैं और ताड़का वायु मार्ग से आती हुई आपको अभी नजर आएगी। आप लोग यथास्थान बैठे रहें। भयानक गुंजायमान करती हुई वायु मार्ग से ताड़का अभी आ रही है। आप मंच की ओर टकटकी लगाकर देखते रहिए। ताड़का का भयानक रूप जो आपने अभी तक इस प्रकार का मंचन नहीं देखा होगा। और ताड़का का रोल कर रहे हैं हमारे विशेष कलाकार ललित महेरे जी। ललित महेरे जी धीमे धीमे चारों तरफ का जायका लेते हुई ताड़का अपने समस्त सहयोगियों के साथ आ रही है। इस प्रकार का दृश्य आप अभी हमारे मंच के माध्यम से देखेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे शांति का दाम देंगे, निश्चित ही हमारे कलाकारों आपको बहुत ही अच्छा मनोरंजन किया जाएगा।
बहुत दिनों से भूखी हूँ, इसलिए अभी मेरा पेट नहीं भरा। जंगल कहीं मनुष्य की गंगा नहीं है। कृपया शांति बनाए रखें। आपसे निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। अमरपुर साहब हेलो, कृपया शांति बनाए रखें। कृपया बैठ जाए। जितने भी आए सभी लोग बैठ जाए। विनती उनसे कृपया बैठ जाए। हेलो, कृपया बैठ जाए। अगर आवाज आ रही है तो बैठ जाए कृपया। चलो चलते हैं। चलो हमारे कमेटी के लोग बनाए रखे। हमारे दर्शक हैं कृपया शांति बनाए रखे। अभी बहुत ही आनंदमयी रोचक दृश्य हमारे मंच के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। कृपया शांति
अब तुम सावधान हो जाओ करो और इन दुष्टों का संहार करो। हमारे दर्शक कृपया शांति बनाए रखें। ये राम आकाश के उपद्रव वायुमंडल को देखो। तू तो मेरा हाथ है। अरे मूर्खो, तुम्हें तो आज मैं भोजन बनाऊंगी। बस बस मिटा चुकी तू अपनी भूख। अब परलोक की यात्रा के लिए तैयार हो जा। आजा युद्ध कर ले। युद्ध नहीं रहेगा अच्छे। आज तो तू गया। राम समिल ले ध्यान लगा ले। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। धन्य राम। हमारे दर्शक तुमने अच्छा पराक्रम दिखाया। दुष्टों को पक्ष का, परंतु राम अब इनके बालक आएंगे और वो भी बहुत उपद्रव मचाएंगे। मैं दर्शक बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ, अभी हमारा एक दृश्य और है, आप लोग बैठ जाएं। अभी आप बारिश पर आप देखेंगे सुबाहु पर सुबाहु ताड़का से भी भीषण संग्राम करता था। ऐसा भीषण संग्राम अभी आप हमारे मंच के माध्यम से देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ब्रह्म निवेदन स्थान बैठ जाएं कि अतिशीघ्र देखो राम उनके पुत्र पथ बरसाते आ रहे हैं गरीब। देखो राम पत्थर बरसाते हुए दर की ओर चले आ रहे हैं। अब राम तुम सावधान हो जाओ। मैडम
महाराज इसकी चिंता ना कीजिए। पब्लिक तो बैठा है, बैठा था तो सीन हो रहा कर रहा है बल्ले भाई। आने दो, उन्हें भी देख लेंगे। आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए, हम दोनों भाई मिलकर उनको देखते हैं। आज देखो कटोर शोर सुनाई दे रहा है, प्रतीक होता है उस राक्षसी के संबंधी आ रहे हैं। आने दो, इन्हें हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ओम ए ओम चलो अरे चल रहा है। और अपनी पिटाई का दंड भोगने को तैयार हो जा। वो दुष्ट, तुझे भी वही फल दिखाता हूँ जो तेरी माता को दिखाया। कर चुके हैं विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषि मुनि के घर, विघ्न डाले धार्मिक कर्मों में, बहुत गए बहुत। देख क्या है भला के सामने आ गया मक्खी बनकर तेरे सामने। चल अभिमानी, बल्लों की यात्रा को चल, सामने से बार बार कर। अभी से इतना ना उछल, भूल जाएगा चलाना एक तीर का, पड़ गया जो हाथ पूरा इस तीर का। यदि सामने आएगा तू भी वही दंड पाएगा। अच्छा बेटा, अब बड़ा है सामना, करना तुझे बलवान का, फला भी मिल जाएगा, मूर्ख तेरा भी।
लड़का इधर बन जा। अरे भाग के सपने से तेरी जान बच सकती नहीं, और आज बचाएगा कौन ऐसी कोई शक्ति। धन्य हो बेटा राम, तुमने बहुत पराक्रम दिखाया और एक ही बार में यम के द्वार पहुंचाया। डाल दो, चलो हटा। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की आज रामश्रमिल ध्यान लगा ले की गई। तेरी चुनरिया ये बिंदिया ले गई। से मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना बोले तेरे बिना बोले तेरी पायल धीरे धीरे तेरी चुनरिया ये बिंदिया दिल ले गई।